हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 13 से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आप उनसे चाहते क्या हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए जेमिनाई यानी मिथुन राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं। जो कभी लेफ्ट राइट ऑन एंड ऑफ हो रही है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है। तो अगर वो पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को, इन चीजों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना। और ना तो बहुत ज्यादा वो चाहते हैं कि ना तो वो बहुत ज्यादा बातें करें, ना तो बातों को बिल्कुल ही बंद कर दें। तो महसूस कर रहे हैं वो कि अगर वो ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा बातें करेंगे तो हो सकता है कि उनको लगेगा कि वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें बंद हो जाएंगी तो उनको लगेगा कि वो ईगो में आ गए हैं। तो इसलिए वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है बैलेंस करना चाहिए हर चीज में। और जो पर्सनल इश्यूज हैं वो खुद अपने तक समेट कर रखने की कोशिश करना चाहते हैं। और ताकि जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो चीजें सही नहीं है, तो जितना, क्योंकि इसमें अपना एनर्जी डालना चाह रहे हैं, वो एफर्ट लगाना चाहते हैं, महसूस एफर्ट लगाना चाहते, कोशिश करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जितना वो कोशिश करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतना ही रिश्ता रिच होगा। इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगा, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, घर बनना, घर बसना, सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बैलेंस लाना चाहिए ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द वर्ल्ड। जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपने पैरों पर खड़े हो, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करें ताकि रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सके। और क्योंकि आप खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और अपनी ड्यूटीज समझ सकेंगे कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल रहेगा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है, अचानक से कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई कि रिश्ता खत्म सा हो गया, तहस नहस सा हो गया और बिल्कुल दोनों ही अकेले रह गए, अकेलापन सा महसूस किया। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि पहले आप खुद पर काम करें, अपने लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, और तभी आप नए सिरे से इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, ताकि जो ये सर्कल आधा अधूरा है, जो ये रिश्ता ना तो खत्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो सोच विचार करके वो
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को, ताकि समय तो वापस नहीं आ सकता लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, लेकिन वो चाहते हैं कि उससे पहले वो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, ताकि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके और आगे बढ़ने में उन्हें मदद, हेल्प हो सके। और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज यही होगा कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा अगर वो कोशिश करेंगे तो और अगर वो नहीं चाहते, वो सिंगल रहना चाहते हैं या किसी और से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो वो जो है किसी भी हालत में नहीं चाहते ये रिश्ता जुड़े, तो वो उनसे डाइवोर्स ले या जैसे तैसे करके एलिमनी देकर इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो स्टेबिलिटी नहीं है, जो ये कमिटमेंट वगैरह नहीं है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, कैसा नहीं होगा, तो आप उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चाहे आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे गलती किसी ने भी की हो, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था तो अभी भी एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। और जो उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, उनकी विश फुलफिल हो सकती है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो वो मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है तो वो थोड़ा सा अपने अंदर सॉफ्टनेस लाएंगे, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो हार्डनेस लाएंगे, ताकि रिश्तों में बैलेंस हो सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो वो इसमें ठहराव लाने का सोच रहे हैं। जो रिश्ता जो है आना जाना लगा हुआ है, जो प्रॉब्लम चली हुई है, उनको खत्म करते हुए स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनाई, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। कभी उनको लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए, कभी लग रहा है कि इस रिश्ते को छोड़कर उन्हें नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो पहले वो डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है, इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है। तो वो यही चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से यही चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहें, वो पहले स्टेबल हों, अपने आप को स्टेबल करें और तभी वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना, करे हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो रिश्ता अभी भी स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीजें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं है, अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, तो यहाँ एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। या तो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन कर रहे हैं, और लग रहा है कि जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर गरीबों को दान स्वरूप देते हैं या भेंट देते हैं उनको, मतलब थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी। और रिश्ता एज डिफरेंस हो सकता है, तो कोई विडो या विडोवर भी हो सकता है, या फिर अभी तक ये हो सकता है कि वर्कहोलिक रहा हो, उसे शादी विवाह करने का समय या वक्त ना मिला हो, तो अभी वो शादी का सोच रहा हो। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, बिना उनके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो वो चाहते हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो।
तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो इसमें जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रहा था, तो वहाँ इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनाई। जेमिनाई पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, प्लीज यूनिवर्स जी बताइए जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। जैसे बच्चा चाहे भले ही रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, आप कितने ही दिनों से एक दूसरे के जानते हैं, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से, इस तरह से कि वो आप पहले कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, एक जोश के साथ, एक ताजगी के साथ, एक हौसले के साथ चैटिंग करना, उनसे बातें करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करना, अगर ये सब करेंगे तो, और ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो ये रिश्ता रुका हुआ है, जो थंबा हुआ है, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके खुशियां वापस आ सकती हैं, और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, उनका छटना हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।